शिव अनंत है जीवन मधुबन, शिव बसंत है मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है जीवन मधुबन, शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है जीवन मधुबन, शिव बसंत है। ओम शांति। आज 6 मई 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ, माना पवित्र बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? किस निश्चय के आधार पर बाबा से अटूट प्यार रह सकता है? बाबा कहते, उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। तो बाबा कहते पहले निश्चय चाहिए हम आत्मा है तो बाबा से प्यार रहेगा, और फिर साथ साथ और क्या निश्चय चाहिए कि यह अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर, माना ब्रह्मा तन में विराजमान है। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय अटूट टूटता है, बाबा कहते जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। निश्चय चाहिए अटूट, किसमें? कि निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते जब ये निश्चय टूटता है
तो प्यार कम हो जाता है। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानुवाच। किसके महावाक्य सुन रहे हैं? शिव भगवान जो कांटों से फूल बनाने वाले, अथवा बागवान भगवानुवाच। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, अब हम फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं, भक्ति में बाबा की महिमा की। पतित पावन आओ, वे खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है, बहुत ही नाम कहते, परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं, जिसकी महिमा गाते आए। अभी हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपने दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण है। मैं सर्व गुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटा समझते थे। उनकी महिमा गाते थे, अपनी ग्लानि करते। गाते हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। क्योंकि 5 विकार हैं, देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। यह निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। बाबा कहते निश्चय करते करते भी फिर भी ये निश्चय टूट पड़ता। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है। वह इस रथ में विराजमान है। ये बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माया संशय लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता? फट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते, क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती है। आज सब उनको माथा टेकते और कल खुद वह माथा टेकने लगी। अभी तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज यह घर घाट क्या है? कितना गंद लगा पड़ा है। बाबा कहते आज यहाँ क्या, चारों तरफ कितना गंद लगा हुआ। इसको कहा ही जाता वेश्यालय। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे। आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे। दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते हैं, यूं तो पिता सभी कहते हैं, परंतु पूछो वे फादर है कहाँ? तो कह देते सर्वव्यापी है।
कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में कह देते तो कितना फर्क हुआ। पिता है और पिता को क्या कहा, कच्छ मच्छ में। बाबा कहते तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग तुम क्या बने हो? अपने से पूछो। नरकवासी बने हो, इसलिए सब गाते हे पतित पावन आओ। पतित बन गए, इस कारण उस पतित पावन को बुलाते हैं। अभी बाप पावन बनाने आए हैं, कहते हैं ये अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो, फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, फिर यह बाबा। निराकार में वह बाबा, साकार में फिर यह ब्रह्मा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है, तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं? बाबा कहते स्वर्गवासी बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करते, कहते स्वर्ग में जाएं। अब बाबा कहते बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले, अभी मैं आया हूं तुमको ऐसा बनाने। वहां बच्चे होते ही हैं कृष्ण जैसे, सतो प्रधान फूल है। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, तब बाबा कहते अपने से पूछना है क्या, हम फूल बना हूं? कहाँ देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं। मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए, खुद को भूल गए तो बाबा कहते पिता को भी भूल गए, खुदा को भी। बाबा कहते बाप को फिर बाप द्वारा ही जानने से, बाबा को अपना परिचय स्वयं आकर देना होता है, इसलिए बाबा कहते बाप को बाप द्वारा जानने से ही फिर बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया, ज्ञान कुछ भी नहीं। यूं तो आत्मा को अविनाशी कहा गया है, लेकिन ज्योति क्या कहा, ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया, फिर तो विनाशी हो जाए। बाबा कहते तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं। ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है, आत्माएं परमात्मा से अलग हुई है, अब उनका संग मिला। सच्चा सच्चा यही सत्य का संग है। 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। बाबा कहते सच्चा सच्चा सत्य जो शिव बाबा उसके संग में एक ही बार आते हैं। 5000 वर्ष में एक बार ये मिलन होता है। सत्युग त्रेता में तो ये सत्संग होता नहीं, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। यूं देखें तो भक्ति मार्ग में अनेक सत्संग आदि करते आए, सत्युग त्रेता में सत्संग की दरकार नहीं। अब वास्तव में बाबा कहते सत्य तो एक है। भक्ति में भले कितने भी सत्संग किए, लेकिन उस सत्य पिता से तो कोई मिल ना सके, इसलिए बाबा कहते सत्य तो एक ही बाप है। अभी तुम उनके
संग में आए हो। यह भी स्मृति रहे कि अभी हम उस सत्य पिता के पास बैठे हैं, उनसे मिलन मना रहे हैं। बाबा कहते ये भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी अहो सौभाग्य। बाबा कहते नशा चढ़ा रहे, तो भी अहो सौभाग्य, हमारा बाबा यहाँ है। वह बाप, टीचर, फिर गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे, बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। यह भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, ये पवित्रता की निशानी है। ये नॉलेज और कोई को मिल न सके। बाबा कहते बाप ही आकर ये नॉलेज तुम्हें देते, और कोई को मिल ना सके। देने वाला एक ही बाप है, उनमें फुल नॉलेज है। इसीलिए क्या कहा गया, नॉलेज फुल, ज्ञान का सागर। बाबा कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है, ये कल्प वृक्ष है ना। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देह अभिमान, वहां देह अभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं हम आत्मा है। बाबा कहते सतयुग में इतना समझते हैं हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। इसलिए आत्म अभिमानी है तो भूल तो कोई नहीं होती। बाकी परमात्मा को बाबा कहते वहां नहीं जानते। हम आत्मा है, बस दूसरी कोई नॉलेज नहीं है। सर्प का मिसाल है ना। अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो ये शरीर छूट जाएगा, आत्माएं सब भागेंगी। बाबा कहते पवित्र हो जाएंगी आत्माएं तो सब अपने घर की ओर जाएंगे। ये ज्ञान तुमको अभी है कि ये नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाबा के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है, इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। बाबा कहते हैं कहाँ, सतयुग में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर हम अभी कांटे बने, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। अभी फिर से पुरुषार्थ करते हैं फूल बनने का, फिर जाते हैं फूलों की दुनिया में। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ये है खेल पाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में नहीं गई। बाबा कहते भले वैकुंठ का साक्षात्कार किया, लेकिन ऐसे नहीं कोई वैकुंठ में गई। यहाँ ही कहाँ होगी। बाबा कहते अच्छी भक्ति की है भले, लेकिन यहाँ ही कहाँ होगी और दूसरे जन्म लेकर। इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस वैकुंठ में चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देखकर आते थे, फिर जाकर विकारी बने। गाया जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस,
गिरे तो चकना चूर। बाप भीति देते हैं, बाबा तो धीरज देते। तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाबा को छोड़ा तो गए गटर में, आश्चर्यवत बाबा का बनंती, सुनंती सुनावंती फिर भागंती हो पड़ते हैं। अहो माया कितनी भारी चोट लग जाती है, अभी बाप की श्रीमत पर तुम फिर देवता बनते हो। बाबा कहते बाबा का बनते हैं, ज्ञान सुनते सुनाते, लेकिन माया आती है तो भाग जाते हैं। इसलिए बाबा कहते देखो माया कितनी भारी चोट लगा देती है, अभी फिर से बाबा टेंशन दिलाते क्या, बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता, वह है ही निर्विकारी दुनिया। यहाँ 5 विकार, बाबा कहते वहां 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो क्या नरक है। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कहते फिर मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, माना? तो बाबा ने टेंशन दिलाया, फिर से माना? याद आता है कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे, ये चक्र फिरता रहेगा। ये बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा कल्प बाद भी उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। इतना एक्यूरेट ड्रामा है, ये शूटिंग होती रहती है। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने। बाबा कहते बुद्धि में पक्का हो कि यहाँ एक्यूरेट जो भी शूटिंग चल रही है, बाबा कहते बहुत ये तो होती रहेगी। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ तुम पार्ट बजाने आए हो। कहाँ से आए हो? परम धाम से। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते, पीछे वाले आगे चले जाते। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनाना है। उसके लिए सहज ते सहज तरीका है। तो बाबा कहते हैं पावन बनने के लिए सहज तरीका क्या है? उसके लिए सहज ते सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम यह बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर, तो बाबा किस बात पर ध्यान खिंचवाते? फिर सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है। हम अशरीरी आए और अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से, बाबा कहते ऐसे ऐसे बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। तो ज्ञान सागर कहते हैं, क्या कहते हैं? सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाबा को याद करो। बाबा
आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। बाबा कहते हैं ऐसे बाबा से बातें करो, वो स्मृति आए कि बाबा आप 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हो, वो नशा। अब बाबा कहते मुझे याद करो, मैं मिला हूं। अब बाबा क्या कहते, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे, शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा, खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे। बाबा कहते सत्युग में क्या था, पवित्र थे तो खुश थे। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे, फिर जो जितना पीछे आएंगे तो जन्म ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम, नंबरवार ऐसे झाड़ की वृद्धि होती है। मुख्य है डीटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं, फिर टाल टालियां निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। ये ड्रामा जो मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी बाबा के बनते हैं तो बाबा से क्या मिलती है हमें, सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, स्वर्ग के रचयिता के बच्चे। तो बाबा कहते, बच्चे कहते हैं बाबा फिर तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। अब स्मृति आई है ना, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो। अब फिर मेरी मत पर चलो, बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही तो तमो प्रधान बनी है। शरीर आत्मा का जेवर है, जब आत्मा पावन थी तो शरीर भी पावन कंचन। तो बाबा कहते आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, काम काज करते बाबा को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है, उन्हें पुकारती आई है। अब वह माशूक आया हुआ है, कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बने हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। जो आत्मा काली बन गई, श्याम बन गई, उसको ही बाबा अभी सुंदर बनाने आए हैं। उसके लिए यह योग अग्नि है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है, जिसमें आत्मा पावन बनती है, कंचन बनती है। याद की चिता पर बैठने से आत्मा सतो प्रधान बनती है। उसके विकल्प, बाबा कहते आत्मा के विकल्प विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाबा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी,
फिर और धर्मों के बाई प्लाट हैं। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए बनेन ट्री का मिसाल दिया जाता है। देवी, बाबा कहते देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, क्योंकि मुख्य जड़ है नहीं, तो ये धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। कोई कुदृष्टि ना जाए, अपने को देखो। तो बाबा कहते अपने को दर्पण में देखना है कि हम लक्ष्मी को भरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं। रोज पोता मेल देखो। सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो बाप का बंद करके बाबा कहते चेक करो कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं, गफलत कर लेते हैं। बाबा को औना रहता है, रहम पड़ता है। बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाए, इसलिए बाबा बार बार सावधानी देते हैं, बच्चे याद में रहो, क्योंकि याद से ही पाप कटेंगे। लेकिन माया क्या करती है? माया बार बार याद में ही विघन डालती है। तो बाबा कहते इसमें मेहनत है, याद में रहने में ही मेहनत है। अपने को घाटा नहीं डालना। ज्ञान तो बहुत सहज है, ज्ञान तो फिर भी बाबा कहते हैं 7 दिन में बाबा सारा क्लियर कर देते हैं, बच्चे समझ जाते हैं फिर भी। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान तो फिर भी बहुत सहज है, लेकिन माया विघन कहाँ डालती है? याद में, जिस कारण घाटा पड़ जाता है। इसलिए बार बार अपने को बाबा कहते चेक करना है, अपना चार्ट रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और ध्यान रहे क्या कि बाबा की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए, क्योंकि बाबा की याद ही हमें पावन बनाएगी है। बाबा की याद ही हमारे विकर्म विनाश करती है। दूसरी पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कांटा नहीं बनना है। तब कांटा कब बन जाते? तब बाबा ने कहा देह अभिमान में आना माना ही कांटा बनना। तो अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। अब है आज का वरदान। हर संकल्प, समय,
वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, बाबा ही मेरा संसार है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप अति प्यारा लगता, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। तो बाबा कहते निरंतर, सोते हुए भी सेवा हो। नींद भी ऐसी हो तो बाबा कहते सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करें। हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी, अर्थात सर्विसेबल। तो आज का वरदान, हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। अब है आज का स्लोगन, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये सुने हमने बाबा के महावाक्य आज के। अभी हम चलते हैं, चलो बाबा की याद। तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, जब जब बाबा हमें तेरी याद आए। तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। प्यार तुम्हारा भूल गए हम, तब से संसार हमारा। पाया है जब से हमने प्यार तुम्हारा।
से संसार हमारा, ज्ञान के हमको पंख लगाए, ज्ञान के हमको पंख लगाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। कानों में गूंजे हरदम मुरली तुम्हारी, श्रेष्ठ बनाया हमको श्रीमत तुम्हारी। कानों में गूंजे हरदम मुरली तुम्हारी, श्रेष्ठ बनाया हमको श्रीमत तुम्हारी। देख देख बाबा तुमको मन हर्षाए, देख देख बाबा तुमको मन हर्षाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए।